नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रील्स के जाल के बारे में। हम सब ने ये महसूस किया है, बस एक वीडियो देखने के लिए फोन उठाते हैं और फिर कब घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज इस अंतहीन स्क्रॉल के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना कि बस ये आखिरी रील है। सोचते सोचते जब घड़ी पर नजर पड़ती है तो पता चलता है कि अरे 1 घंटा बीत गया। यकीन मानिए ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रॉल करना बंद करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ये इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। आखिर हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है कि हम स्क्रॉल करना रोक ही नहीं पाते। अच्छा, तो इसका जो मुख्य खिलाड़ी है वो है डोपामाइन नाम का एक केमिकल। इसे आप दिमाग का फील गुड केमिकल भी कह सकते हैं। जब भी कोई मज़ेदार या नई रील हमारे सामने आती है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें एक छोटी सी खुशी का एहसास होता है। अब दिमाग को इस इनाम की आदत पड़ जाती है और वो बार बार यही चाहता है। और मजे की बात यह है कि हर अगली रील हमारे दिमाग को खुशी का वही सिग्नल भेजती है। इससे दिमाग को इस छोटे छोटे इनाम की आदत पड़ जाती है और बस एक कभी ना खत्म होने वाला लूप शुरू हो जाता है। तो देखिए, इस लत के पीछे सिर्फ डोपामीन का खेल नहीं है। 4 बड़ी वजह एक साथ काम करती हैं। पहली, डोपामीन रश, जिसकी हमने अभी बात की। दूसरी, ऐप्स का इन्फिनिट स्क्रॉल फीचर, मतलब कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। तीसरी, हर बार कुछ नया और सरप्राइजिंग देखने की उम्मीद। और चौथी, पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम, जो हमारी पसंद के हिसाब से वीडियो दिखाता ही रहता है। अब सोचिए, एक तरफ तो ये अंतहीन स्क्रोलिंग फीचर है जो ये पक्का करता है कि कंटेंट कभी खत्म ना हो, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की नेचुरल उत्सुकता कि अरे अगला वीडियो क्या होगा। ये दोनों मिलकर हमें स्क्रोल करने पर मजबूर करते रहते हैं। नतीजा, समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है। अक्सर लोग बोरियत से या फिर तनाव से बचने के लिए रील्स देखना शुरू करते हैं। ये एक आसान और मजेदार रास्ता लगता है, लेकिन बहुत जल्द ये दिमाग की एक मजबूत आदत बन जाता है। तो ये तो हो गई वजह कि हम स्क्रॉल क्यों करते हैं, पर इसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इसके जो परिणाम हैं वो सिर्फ समय की बर्बादी से कहीं ज्यादा गहरे और गंभीर हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी एकाग्रता, यानी हमारे फोकस पर। छोटे छोटे तेजी से बदलते वीडियो देखने की आदत से हमारे दिमाग की लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब दिमाग को ना हर कुछ सेकंड में एक नया किक चाहिए होता है। और बात सिर्फ फोकस तक नहीं रहती। इसका दूसरा बड़ा नुकसान हमारी नींद और मेंटल हेल्थ पर होता है। देर रात तक स्क्रॉल करने से दिमाग एक्टिव रहता है, वो शांत नहीं हो पाता। नतीजा, नींद की कमी, तनाव का बढ़ना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना। ये हमारे मानसिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। और तीसरा, सबसे साफ साफ जो असर दिखता है वो है हमारी प्रोडक्टिविटी पर। वो समय जो किसी जरूरी काम, पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने में लग सकता था, वो अनजाने में ही स्क्रॉलिंग में बह जाता है। ये सीधा सा हिसाब है। ये आदत हमारा समय बर्बाद करती है और इसका सीधा असर हमारी उत्पादकता पर पड़ता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमारे कीमती घंटे बस खो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस जाल से बाहर निकला जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस आदत को तोड़ा जा सकता है और अपना कीमती समय वापस पाया जा सकता है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कदम हैं। पहला, एक पक्की टाइम लिमिट सेट करना। दूसरा, सारे नोटिफिकेशन बंद करना। और तीसरा, स्क्रॉलिंग की जगह पर अच्छी आदतें बनाना। तो पहले कदम से शुरू करते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स में जाके सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक डेली टाइम लिमिट सेट करें। 15 से 20 मिनट एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, और जैसे ही समय पूरा हो ऐप को बंद कर दें। दूसरा कदम है नोटिफिकेशन को बंद करना। ये नोटिफिकेशंस है ना, ये छोटे छोटे हुक्स की तरह होते हैं जो हमें बार बार ऐप की तरफ खींचते हैं। इन्हें बंद करने से बार बार फोन चेक करने की तलब अपने आप कम हो जाती है। ये अपने कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। और ये आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, किसी भी आदत को सिर्फ छोड़ना मुश्किल होता है, उसे किसी अच्छी आदत से बदलना पड़ता है। जब भी स्क्रॉल करने का मन करे तो उसकी जगह कोई किताब पढ़ें, टहलने निकल जाएं या परिवार वालों से बात करें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
चलिए एक आखिरी ख्याल पर नजर डालते हैं जो इस सारी बात को एक साथ समेटता है। असल लक्ष्य सिर्फ रील्स देखना कम करना नहीं है। असली लक्ष्य है अपने समय और अपने ध्यान को लेकर ज्यादा जागरूक होना, जानबूझकर यह तय करना कि हम अपना समय और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को और इरादे से जीने के बारे में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, उस समय का क्या होगा जो इस अंतहीन स्क्रॉल से वापस जीता जाएगा? उस कीमती समय में क्या कुछ नया बनाया जा सकता है, कुछ नया सीखा जा सकता है, या कोई नया अनुभव हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब हर किसी को अपने लिए ढूंढना होगा।